क्या आप भी नसों में दर्द, थकावट, कमजोरी, खून की कमी, बालों का झरना, स्किन का खराब होना, शरीर के मांसपेशियों में दर्द होना, वीक नर्वस सिस्टम, ब्लर विजन, प्रॉपर दिखाई नहीं देना, इन सब परेशानियों से आप भी अगर परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो मेरे शरीर में है नहीं, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम फिर भी क्यों हो रही है, तो आज का वीडियो आपका जवाब है। आइए चलते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पे मैं बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाती हूँ और उसका आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज के थ्रू कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो जो कि हफ्ते में 2 बार आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी बीमारी के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी विटामिन के बारे में जिसकी कमी की वजह से ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पे भी हम कमजोर हो जाते हैं। ये एक दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसको कि कहते हैं विटामिन B12। ये B12 ऐसी है जिसकी कमी से आपके दिमाग से लेकर आपके शरीर, आपके खून, आपके हार्ट, आपका लंग्स, आपका पूरा न्यूरल सिस्टम से लेकर के आपके पूरे नर्वस सिस्टम से लेकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर शायद ही बॉडी का कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऑर्गन है जो कि विटामिन B12 को इस्तेमाल नहीं करता। इतना वाइटल और इंपॉर्टेंट विटामिन है कि हमारे बॉडी के 99% फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में एक तरह का मिथ है कि विटामिन B12 जो है सिर्फ नॉन वेजिटेरियन को मिलता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनके बॉडी में तो डेफिशिएंसी रहती ही है और ये रहेगा ही। आज मैं आपके इस मिथ को तोड़ने वाली हूँ और आज आपको कुछ ऐसी चीजें घर की बताने वाली हूँ जिससे आप भरपूर मात्रा में विटामिन B12 अपने बॉडी में डाल सकते हैं। विटामिन B12 जो है वो बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का एक सदस्य है, जिसको कि कोबालामिन भी हम कहते हैं। दुनिया का पहला ये ऐसा विटामिन है जिसके अंदर में एक धातु जिसको कि कोबाल्ट कहते हैं वो पाया जाता है। पूरी बी कॉम्प्लेक्स फैमिली जो होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। इसका मतलब आपके शरीर से हर रोज वो जितना आप खाते हैं वो आपके बॉडी से निकल जाता है, कहीं स्टोर होकर नहीं रहता। इसलिए आपको हर रोज अपने बॉडी में इसका इंटेक करना जरूरी होता है। B12 का सिंथेसिस कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया और यीस्ट जिसको कि खमीर कहते हैं उसके द्वारा ही होता है। और ये जो स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है वो हमारे पेट के अंदर बहुत सारा पाया जाता है। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड है जिसमें कि B12 बहुत मात्रा में मिलता है। नॉन वेजिटेरियन अगर सोर्स की बात करें तो वो तो ज्यादातर लोगों को पता ही है कि सी फूड में पाया जाता है, जो फिश होते हैं उसमें पाया जाता है, उसके साथ एग में पाया जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हमें लगता है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मैं ज्यादातर आपको ये बताने वाली हूँ कि वेजिटेरियन लोग भी कैसे अपने बॉडी में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 को बनाकर रख सकते हैं। उसमें पहला जो प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं हम स्प्राउट। अब ये स्प्राउट के अंदर इतना ज्यादा विटामिन B12 कहाँ से होता है, तो इसके पीछे कारण ये है कि ये सच बात है कि जो प्लांट होती है उसमें अपने आप B12 तो नहीं होता, लेकिन जो जड़ें होती हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर भर भर के बैक्टीरिया होता है। ये ऐसे मिट्टी के अंदर भर भर कर ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि B12 को बनाते हैं। और प्लांट तो आपको पता है कि वो अपने आप सूर्य की रोशनी में और क्लोरोफिल के मदद से जो है अपना खाना बना लेता है। जो लेकिन बीज होती है, जो सीड्स होती हैं, वो सीड्स क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया के थ्रू जो B12 बनता है उसको स्टोर करती हैं। तो किसी भी चीज का जो सीड्स आप देखते हैं उस सीड्स के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसीलिए पाया जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके अपने अंदर रखती हैं। और यही कारण है कि जब हम इन चीजों को स्प्राउट करते हैं, स्प्राउट करने के बाद आप देखते होंगे जो टेल निकलता है, स्प्राउट जो निकलती है उसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जितना भी स्टोर करके सीड अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स रखता है, वो जब हम उसको स्प्राउट करते हैं तो उस टेल के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स बाहर आता है और आपको बहुत सारा विटामिन B12 भी उसके थ्रू मिल जाता है। आप ये स्प्राउट किसी भी चीज का ले सकते हैं। आप मूंग का ले सकते हैं, मोट का ले सकते हैं, चना का ले सकते हैं, मेथी का ले सकते हैं। अब दूसरा जो B12 का बहुत अच्छा रिच सोर्स है उसको हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड ऐसा खाना जिसके अंदर खमीर उठ जाता है। आप देखते होंगे कि उस खमीर क्यों उठता है। एक तरह से अगर आप देखें तो उसके अंदर एक पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, बाइफिडोबैक्टीरियम होते हैं। इस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो B12 का सिंथेसिस करते हैं और फर्मेंटेड फूड में ये भर भर के पाए जाते हैं। और ये फर्मेंटेड फूड क्या होता है, जो आप डोसा बनाते हो, जो आप इडली करते हो जिसको फर्मेंट करते हो, खमीर उठाते हो, या ढोकला बनाते हो, या फिर आप जो दही हमारा बनता है, दही भी एक तरह का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसके अंदर हाई वॉल्यूम में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो कि आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको और एनहेंस करना है इन चीजों को और ज्यादा आपको B12 इसके अंदर इंक्रीज करना है तो आप कर्ड राइस को 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। उसमें नमक बिल्कुल भी मत मिलाइए, क्योंकि नमक या चीनी डालने से ये जो गुड टाइप के बैक्टीरिया
होते हैं वो डेड होने लगते हैं, तो जो उसकी वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, कभी भी इन खानों को बहुत ज्यादा तलना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि तलने भूनने की वजह से भी इसके अंदर 30 to 40% जो है B12 वो नष्ट हो जाता है। तो अगर आपको बॉडी में B12 बहुत ज्यादा चाहिए तो हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह के फर्मेंटेड फूड खाना आप स्टार्ट कर दें। चेंजेस आपको 1 महीने के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाए। आजकल एक और मार्केट में बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जिसको कहते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स। फोर्टिफाइड सीरियल्स में क्या होती है कि जो हमारी दालें होती है, जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, इसके अंदर जितनी भी विटामिन मिनरल्स होती हैं वो उगाने की वजह से अगर कम होती हैं तो इनको प्रोसेस करके इसके अंदर विटामिन मिनरल्स को इंड्यूस किया जाता है। इसको बहुत ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा हुआ बनाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक ब्रांड ऑलरेडी ये कर रही हैं और इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो RDA मतलब रिकमेंडेड डेली अलायंस जो गवर्नमेंट का होता है, और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है वो जिस हिसाब से रिकमेंड करती है उस हिसाब से डाला जाता है। तो आप चाहें तो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे आप देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक ब्रांड है जो इस तरह के बहुत सारे हाई न्यूट्रिएंट्स और हाई वैल्यू वाले जो है उस तरह के सीरियल्स बेच रहे हैं। और आप ये Amazon, फ्लिपकार्ट, मोर का जो जनरल स्टोर है, रिलायंस के जो जनरल स्टोर है, इन सब पर जाकर आपको इजीली ऑर्गेनिक ये मिल सकता है। अब हम आते हैं डेयरी प्रोडक्ट पे। तो डेयरी प्रोडक्ट में भी बहुत ज्यादा जो है B12 होता है, लेकिन उसको भी डिफरेंट फॉर्म में लेना जरूरी है। मिल्क के फॉर्म में लेंगे तो मिल्क बॉडी के लिए बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको कर्ड के फॉर्म में लेंगे, चीज के फॉर्म में लेंगे तो बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट करती है। ऑनेस्टली बताऊं तो जिस तरह ह्यूमन के बॉडी में बहुत सारा पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसी तरह से एनिमल के इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और उस बैक्टीरिया की वजह से ही वो चीजें उनके मिल्क के अंदर आ जाता है। उस मिल्क को दोबारा जब हम दही के फॉर्म में क्रिएट करते हैं या चीज के फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो दोबारा जब वो फर्मेंट होता है और उसके अंदर हाई वॉल्यूम बैक्टीरिया क्रिएट हो जाती है, तब वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी हो जाता है। इस तरह से पनीर खा सकते हैं, चीज खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, कर्ड से अलग अलग चीजें बनाकर आप खा सकते हैं, जिसके थ्रू आपके बॉडी में बहुत वॉल्यूम में B12 जा सकता है। अब हम आते हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में जिसको कि हम कहते हैं सोयाबीन। आप सबको ये पता होगा कि सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि सोयाबीन के अंदर भी बहुत सारा विटामिन B12 होता है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि जो भी हमारा प्लांट होता है, प्लांट सोर्स होता है, वो प्रोटीन का सोर्स होता है। चाहे वो किनोवा की बात कर लो, चाहे वो आप सोया की बात कर लो, इनके रूट्स में बहुत सारे हाई वॉल्यूम वाले बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है B12 को उसके सीड्स में स्टोर कर देते हैं। और वो जो सीड्स में स्टोर होता है, फिर उसका आप चाहे सोया चाप खाएं, सोया चंक्स खाएं, सोया के आटा खाएं, चाहे आप सोयाबीन जनरली बनाकर बॉईल करके आप खाएं, किसी भी फॉर्म में जब आप खाते हैं तो आपको B12 का रिचेस्ट सोर्स मिलता है, साथ साथ प्रोटीन और फाइबर एडेड बेनिफिट के रूप में मिलता है। एक और प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, जिसको कि हम मशरूम कहते हैं। मशरूम की जो ऊपर टॉप वाली जो छतरी होती है, वो छतरी के अंदर विटामिन B12 बहुत सारा होता है। आप वीक में अगर एक दिन मशरूम खाना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके साथ और भी उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, फाइबर वगैरह तो होता ही है, लेकिन यहीं पे मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि अगर आपको विटामिन D की कमी भी है तो आप इसी मशरूम को 4-5 दिन धूप में सुखा लें, इसके छतरी को, और सुखाने के बाद इसको पानी में भिगो दें और भिगोकर इसको छानकर हटा दें, उसकी सब्जी बना लें, और बाकी जो पानी बचता है उस पानी को आप एज अ विटामिन D सोर्स के रूप में पी सकते हैं, जिससे बॉडी में विटामिन D के साथ साथ आपका विटामिन B12 का भी जो है फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ऐसी कुछ स्पेसिफिक सब्जियां हैं जिसको कि आप रेगुलर बेसिस पे अगर खाओगे तो आपके बॉडी के अंदर में जो है B12 इंक्रीज होगा, जिसमें कि ब्रोकली के अंदर B12 होता है, शकरकंदी कहते हैं उसके अंदर होता है, सलगम के अंदर होता है, बीटरूट, आलू, गाजर, इन सब के अंदर में B12 और बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ मैं यहीं पे एक और चीज ऐड कर दूं, एक रेसिपी कि जिन लोगों को बाल बहुत गिरते हैं, कमजोरी लगती है, खून की कमी हो रही है, फेस पे झाइयां बहुत ज्यादा हो रही है, स्किन उनकी डैमेज हो रही है, या सारा दिन उनको फटीग और थकावट लगता है, काफ मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसे लोगों के लिए अभी मैं एक जूस बताने जा रही हूँ। इस जूस को 15 दिन 2 हफ्ते तक आप लीजिएगा, आपकी ये सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। 2 गाजर ले लीजिए, उसके साथ 2 एप्पल ले लीजिए, और उसके साथ 2 बीटरूट ले लीजिए, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा पुदीना ले लीजिए, इसको पीस कर एक अच्छा सा जूस बना लीजिए, जूस बनाकर छान लीजिए, और छानने के बाद इसके अंदर हल्का सा नींबू निचोड़ दीजिए, और इस जूस को लगातार 2 हफ्ते तक पीजिए। अब अगर इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो मेल होते हैं उसके अंदर में
94 mcg B12 जरूर होनी चाहिए। जो फीमेल होती हैं उनके बॉडी में 3.78 mcg होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं 2 साल से 19 साल तक के बच्चे होते हैं उनके बॉडी में 3.76 mcg। अगर इसमें से किसी का भी बॉडी में कम है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम शरीर में है। जो मैंने आपको उपाय बताया इसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो 1 महीने के अंदर आपके अंदर B12 की कमी जो है पूरी हो जाएगी। और लगातार अगर आप खाते रहेंगे तो पूरी जिंदगी आपके बॉडी में कभी भी B12 की कमी नहीं होगी, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।